हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा का आज का एपिसोड लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ललित जहाँ पे अपराजिता और रक्षित होते हैं वहाँ पहुँच जाता है और वो कहता है आप कहाँ बच के जाओगे तुम, आखिर तुम्हारे प्यार ने तुम्हें लाकर यहाँ खड़ा कर दिया है, तुम्हारी जान भी जा सकती है आज। तो रक्षित बोलता है कि अपराजिता को कुछ मत करना, और वो आगे आता है और वो नीचे गिर जाता है। तो रक्षित कहता है तुम क्यों नीचे गिर रहे हो, मैंने तो सुना था अमीर लोग सर पे चढ़ के नाचते हैं, लेकिन तुम्हारे तुम्हारी आशिकी ने तुम्हें फर्श पर रख दिया, अर्श पे से फर्श पर रख दिया। तब रक्षित वहाँ से एक पत्थर होता है वो उठाता है। तो ललित कहता है जनाब ने पत्थर उठाया, लेकिन ये पत्थर से जनाब किस किस को मारेंगे। तो अपराजिता भी सोचती है कि रक्षित सर क्या करने वाले, लेकिन फिर रक्षित वो पत्थर उठा कर मारता है तो सब लोग नीचे हो जाते हैं, तो निशाना चूक जाता है उसका। तो ललित कहता है कि हाय हाय, एक ही पत्थर था और उसका भी निशाना चूक गया। तो रक्षित कहता है हमने भी गली क्रिकेट खेली है थोड़ी बहुत, कुछ ना सही लेकिन निशाना तो मेरा पक्का है करके। और फिर उनको बोलता है कि पीछे मुड़ के देखो। तो वहाँ पे जो मधुमक्खी का जो होता है वो उस पर पत्थर मारता है, तो उसमें से सारी मधुमक्खी बाहर निकलती है एंड वो गुंडे लोग परेशान हो जाते हैं, उन लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। एंड अपराजिता रक्षित को बुलाती है और जो अपराजिता का दुपट्टा होता है उसमें से वो रक्षित को अंदर छुपा लेते हैं और खुद भी छुप जाती है। एंड वो लोग छुप के कहीं कोने में जाके बैठ जाते हैं, बाकी उन लोग को तो मधुमक्खी काटती रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता के परिवार वाले वहाँ गए उधर रक्षित के घर पे। तो रक्षित का भाई कहता है कि मैं मतलब हम ढूंढ सकते हैं कि रक्षित भैया कहाँ हैं, हम ट्रेस करेंगे रक्षित भैया का फ़ोन, हमारा मोबाइल नेटवर्क से मतलब फैमिली का हर एक बंदा का वो नेटवर्क जुड़ा हुआ है, तो उस पर से हम पता कर सकते हैं कि रक्षित भैया कहाँ हैं। तो ट्रैक करता है डिवाइस को, तो वो नवरंगपुरा का बताता है। तो विमान कहता है कि चलो हम वहाँ चल के ढूंढते हैं। तब मोहित को याद आता है कि नवरंगपुरा तो मतलब वहाँ पर तो पुलिस स्टेशन है, और अगर वहाँ का लास्ट एक्सेस दिखा रहा है तो पुलिस स्टेशन में उसका फ़ोन ले लिया गया होगा, इसके लिए वहाँ का लास्ट लोकेशन दिखा रहा है। तो वो कहता है कि कोई और चीज़ सोचनी पड़ेगी, क्योंकि उसका फ़ोन तो उसके पास होगा नहीं, वो तो पुलिस स्टेशन में होगा। तो विमान कहता है कि मैं कुछ और सोचता हूँ, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, वो लोग बोलते कुछ और सोचो। तो वो कहता है एयरपोर्ट्स, रक्षित भैया अपने पास अपना एयरपोर्ट्स हमेशा रखते थे, तो वो उसको ट्रैक करके देखते हैं। वो ट्रैक करता है तो वही बाज़ार का लोकेशन दिखाता है लास्ट एक्सेस। तो वो कहता है कि 2 घंटे पहले रक्षित भैया का लास्ट एक्सेस यहीं पे दिखा रहा है, वो बाज़ार का नाम है। तो वहाँ पे कोई होता है, वो बोलता है कि वो बाज़ार तो अभी खंडर हो चुका है, वहाँ पर लोगों का आना जाना भी नहीं रहता, तो रक्षित वहाँ क्यों गया होगा। तो ललित की माँ वहाँ पर होती है, वो कहती है कि शायद रक्षित अपराजिता का लाश छुपाने गया होगा। तो सब लोग शॉक हो जाते हैं एंड रक्षित की माँ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो वहाँ पे ढूंढने चलते हैं करके। तो विवान कहता है कि मैं जाके ढूंढता हूँ। तो सब लोग एक करके रेडी होते हैं, अपराजिता का भाई, मोहित, उसकी बहन, सब लोग रेडी होते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है और हम सबको मुश्किल में नहीं डाल सकते। तो उसकी बहन कहती है कि एक से पहले 2 और 2 से पहले सब लोग, तो हम सब जाएंगे ढूंढने के लिए, तो ईज़िली ढूंढ लेंगे हर एक डायरेक्शन में जाके। तो बोलता है ठीक है चलते हैं करके। एंड उसी टाइम हम देखते हैं कि ललित की माँ की नज़र एक वॉच पे जाती है, वहाँ गिरी हुई होती है, और वो कहती है कि ये तो ललित की वॉच है। तो बस यही ध्यान रखती है कि वहाँ पे किसी की नज़र ना लगे। तो जैसे सब लोग बाहर निकल रहे होते हैं तो वहीं से निकलना होता है, वहाँ वॉच पड़ा था वहाँ पर। तो उसकी माँ बहुत घबरा जाती है एंड वो देखती है कि किसी की नज़र ना लगे उस पर, एंड वो जाके अपनी साड़ी से उसको छुपा लेती है। एंड देन वो रक्षित की माँ को बोलती है कि जल्द से जल्द आपके बच्चे मिल जाएंगे, आप फिक्र मत करिए करके। एंड देन वहाँ से जब सब चले जाते हैं तो वो वॉच निकाल के अपनी पोटली में डाल देती है, और ये करते हुए उसको अपराजिता की माँ बाहर से देख लेती है। वो सोचती है कि ये क्या कर रही है ललित की माँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपराजिता और रक्षित वहाँ से निकलने की कोशिश ही करते हैं, लेकिन उन लोग को जाते हुए ललित ने देख लिया था और वो पीछे से रक्षित पर वो बंदूक से निशाना लगा देता है।
तो डांट जाके उसको पीठ पे लगती है रक्षित के। तो रक्षित को एहसास होता है कि कुछ लगा है उसको, लेकिन वो फिर भी अपराजिता को लेकर जा रहा था। वो कह रहा था कि जब तक मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ देता तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इन दोनों उसको लेके चल रहा होता है। उसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो उसको तो पता ही है कि उसको लगी है पीठ पे कुछ, लेकिन वो अपराजिता को नहीं बता रहा था। एंड देन वो एक जगह पे जाके बैठ गए थे। तो अपराजिता कहती है, आपको क्या हुआ सर, आप क्यों ऐसे डगमगा रहे हैं? तो वो कहता है कि ये ललित का बच्चा मेरे पीछे पड़ा हुआ है और कब से हम भाग रहे, थकान तो होगी। तो वो कहती है ये कोई नॉर्मल थकान नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ गलत हुआ है। तो पीछे देखती है, फिर वो बोलती है सर आपको ये डांट लगी है, ये जानलेवा डांट हो सकती है जो जानवरों को बेहोश करने के लिए डाला जाता है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जब तक तुम्हें घर सेफली नहीं पहुंचा देता तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। तो बोलती है ठीक है आप रुको, मैं इसको निकालने की कोशिश करती हूँ। और वो जब निकालती है तब रक्षित चीख देता है। तो ललित को उसकी आवाज़ पता चल जाती है और वो वहाँ पे उनको ढूंढ के आता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपराजिता की माँ ललित की माँ से पूछती है कि आपने वहाँ जो घड़ी पड़ी थी उसे आपने चुरा के अपने बैग में क्यों डाल दिया? तो वो कहती है मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई है, वो तो ललित की थी। और जैसे विवान ने कहा था कि ललित वहाँ अपराजिता को ढूंढते हुआ था, तो मुझे लगा कि उसकी घड़ी वहाँ पे हुआ मतलब छूट गई है, तो मैंने वही उठा के अपने बैग में डाली। तो वो कहती है कि विवान ने किसी को नहीं बताया था, उसने तो सिर्फ मुझे ही बताया था कि वहाँ पर ललित आया था, ये बात सिर्फ मुझे ही पता है। तो वो कहती है कि तुम्हीं ने तो मुझे बताया था कि मैंने ऐसे बताया कि ललित वहाँ पर आया था अपराजिता को ढूंढते हुए। तो कहती है कि मैंने तो किसी को नहीं बताया। तो वो कहती है कि आपकी बेटी हुआ गई है ना, इसके लिए आपको मतलब चीज़ें याद नहीं रहती, आप चीज़ें भूल रही हो, लेकिन तुमने मुझे बताया था। मैं वहाँ से निकल जाती हूँ और वो ललित को कॉल करती है कि कहाँ हो? तो बोलता है कि मैं अपराजिता के पीछे हूँ। तो वो कहती है कि यहाँ से पूरी टोली निकली है, सब लोग मतलब नाम लेके बताती है कि इसका भाई वो उसकी बहन आ रही है वहाँ पर। तो वो कहता है कि अभी मैं सिर्फ 10 मिनट दो मुझे, मैं अपराजिता का पूरा काम ख़त्म करके यहाँ से निकल जाऊँगा। वो जब तक आएंगे तब तक मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, अपराजिता की लाश ही मिलेगी मुझे। हम देखते हैं कि रक्षित से वो कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब बेहोश होने के कगार पे था। तब वो कहता है लेकिन मैं ऐसे नहीं हो सकता हूँ, मुझे तुम्हें घर सेफली पहुँचाना है। तब वहाँ से ललित चिल्लाते हुए आता है कि तुम्हारे गणपति पापा भी आज तुम्हें बचा नहीं पाए, तुम्हारे पैरों के निशान यहाँ ख़त्म होता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम यहीं कहीं आसपास हो। अगर तुम अपने आशिक को बचाना चाहते हो तो तुम खुद बाहर निकल कर आ जाओ, मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगा। तो अपराजिता सोचती है कि एटलीस्ट वो रक्षित को तो बचा सकते हैं। तो वहाँ पे जो घास फूस होते हैं वो उससे रक्षित को ढकती है। वो कहती है कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। अगर मैंने आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो फिर आपका साथ एंड तक देंगे, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी। तो घास फूस लेके डाल देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता की माँ ललित की माँ के पीछे जाते हैं। तो वो देखते हैं कि ये इतना अजीब की बिहेव कर रही है, किससे बात कर रही थी उस टाइम पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अपराजिता ललित के सामने आ जाती है। एंड देन वो बोलती है कि आप मुझे चाहे कुछ भी कर लो लेकिन चलो यहाँ से। तो वो कहता है कि ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने सुरक्षित के लिए। तो वो कहती है हाँ ये सब मैं रक्षित सर के लिए कर रही हूँ और मुझे ले चलो, उन्हें कुछ मत करूँ। तो वो कहता है कि रक्षित को मार के मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैं तो तुम्हें मार कर इसका सारा ब्लेम उस पर डालूँगा, तो जेल में सड़ता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।